सिमरिया नगर पंचायत के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सिरमौर ब्लॉक के उपाध्यक्ष मिस्त्री लाल तिवारी उर्फ भोले और जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब परिवार की बेटी पद्मा कुशवाहा को टिकट देकर सामाजिक समरसता और जन प्रतिनिधित्व की दिशा में सकारात्मक पहल की है। नेताओं ने बताया कि उनका समर्थन विकास, जनहित और क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के आधार पर है। उपाध्यक्ष मिस्त्री लाल तिवारी उर्फ भोले ने कहा कि वे और उनके साथी जनप्रतिनिधि जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क, बुनियादी सुविधाएं और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी गई है। जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह ने भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नगर पंचायत का विकास और तेज गति से होगा। दोनों नेताओं ने जनता से शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करने की अपील की। ये बदलाव नहीं चलता है, नहीं तो नहीं। तिवारी है, जनपद उपाध्यक्ष सिरमौर ब्लॉक का। ग्राम मेरा बरौं है। आज से आप सिमरिया नगर पंचायत में चुनावी बिगुल बजा दिए हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है और आप दोनों की जोड़ी कुछ कर गुजरेगी, ऐसा सिमरिया की जनता को लग रहा है। क्या प्रमुख मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में उतरेंगे? जैसा हमारे प्रमुख मुद्दे, पहली बात तो ये है कि हमारे कांग्रेस पार्टी को जो टिकट दिया गया है पद्मा कुशवाहा ने, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया। एक गरीब घराने की बहू को टिकट दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को सबसे बड़ी इसी बात की जरूरत होती है कि पूंजीवाद नहीं चाहिए, जो पहले से बनता रहे उसको नहीं चाहिए। अभी गरीब घर से जो बहू बेटी को टिकट दिया गया है, संगठन का जो दायित्व था, जो कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता था, उसके आधार पर उसको टिकट दिया गया है। हम लोग उस पर अच्छी खासी मेहनत करेंगे और हमारा तो संकल्प रहता है कि जब भी हम किसी चीज़ में उतरेंगे उसको पूरा करेंगे। अब बसावन मामा की ये दुआ आशीर्वाद है कि हमको कहाँ तक क्या सफलता देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कांग्रेस पार्टी की जो ये कैंडिडेट बना है उसे जिताने का हम लोग काम करेंगे। और सवाल जहां विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज कि सिमरिया में हमने विकास किया है। अभय मिश्रा के ज़माने में जब ये विधायक हुए थे तो इतना कीचड़ था, पूरी नाली, पूरी रोड, एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अभय मिश्रा की देन है जब पूरी स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है सिमरिया में, और इसके पहले रोड नहीं थे। हम अभय मिश्रा विधायक होने के बाद ही बना है। सिमरिया का नगर परिषद इतना बढ़िया हुआ है कि पूरी पब्लिक जानती है और पूरी पब्लिक कहती है सिमरिया जो अभय मिश्रा ने विकास किया था वही विकास चल रहा है। अभी भी हमारे अभय मिश्रा ही विधायक हैं। कांग्रेस ने जाति समीकरण के अनुसार वोट टिकट दिया या जमीनी स्तर पे काम करने वाले को टिकट दिया? जाति तो बहुत नहीं देखा गया है, जमीनी स्तर से उठा के दिया गया है। अभी बीच में हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह भी टिकट के दावेदार थे और हम भी कहते कि आप भी मांगिए टिकट मांगना सबका अधिकार है। तो आपने टिकट मांगा, हमने भी कहा था
पर 2 लोग थे, 3 लोग थे, उनमें से कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है, पद्मा जी को, और वो अच्छा निर्णय है कांग्रेस का, और कांग्रेस को इसी निर्णय के साथ चलती है और सदैव चलेगी। जैसे अब इससे बड़ी बात क्या होगी, कभी शास्त्री जी चुनाव लड़ते थे हमारे यहाँ तो राजमणि जी को टिकट दिया गया था, जब राजमणि जी किराए घर में रहते थे, उनके पास कुछ नहीं, तो कांग्रेस पार्टी की तो ये धर्म, ये उनका बड़प्पन है हमारी कांग्रेस पार्टी का, वो कोई जात वोत नहीं देखते, इसलिए उसको दिया गया। और अच्छी, अगर आपके कैंडिडेट का चुनाव निकलता है हाँ, तो सिमरिया का क्या विकास होगा, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? सिमरिया का विकास कई मुद्दों पे है। सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म हो गया, नगर परिषद उसूली खत्म होगी। जो कहते हैं विकास किया गया है, विकास कहाँ हुआ है? हम भी एक संविदा काट थे यहाँ, जब हम जनपद उपाध्यक्ष नहीं थे, हमने रोड बनाई है, बस स्टैंड हमने बनाई है, गुलाबी स्कूल हमने बनाई है, कॉलेज हमने बनाया है, और सबसे बड़ी बात एक हनुमान पार्क है, वहां से सबसे पहला हमने काम शुरू किया था। आज दिनांक तक वो रोड क्यों अधूरी पड़ी हुई? ये राजेंद्र विश्वकर्मा जी के वजह से बनी हुई, ये पड़ी हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से पड़ी। ये जनता पूछे कि 5 साल से जो कार्य चल रहा था वो आज क्यों अधूरा? ये जनता पूछे उनसे, ये है विकास। जनता को वंचित रखा गया, पैसा आके रखा है, ब्याज दे रही है हमारी नगर परिषद, हुडको बैंक से लोन लेके नगर परिषद में 5 वर्ष से पैसा डंप है, इसके बाद भी रोड का काम नहीं कराया गया और मेरे पैसे भी नहीं दिए गए। यही है विकास। राजेंद्र सिंह का भुगतान नहीं दिया गया, यह है विकास। हम लोगों ने जितना काम किया वो दिखा है विकास, बाकी कोई विकास नहीं दिखा है इनका। इनके यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार है, इनके यहाँ कमीशन खोरी है। राजेंद्र विश्वकर्मा जी जब से बने थे अध्यक्ष, उनकी धर्म पत्नी बनी थी, उनका मैं बुराई नहीं करता, तब से इनके पास रिमोट से इनकी परिषद चलती थी। ये रिमोट थे हमारे, वो रानी विश्वकर्मा की तो कहीं दस्तखत ही नहीं है, उनके पति के पूरे रिकॉर्ड में दस्तखत है, पूरे वाउचर में दस्तखत है, सब कुछ दस्तखत ये है। ऐसा हमारा जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा ये नहीं होगा, वो स्वयं निर्णय लेगी, स्वयं दस्तखत करेगी और स्वयं काम करेगी, कोई रिमोट नहीं करेगी। भाई देखिए आप, सबसे बड़ी बात, एक पंचायत का वार्ड पंच चुना जाता है, उसे जनता वोट देती है, तो वो अपने निर्णय से अपना काम करे, कुछ उसकी भी सोच होती होगी तब तो चुनाव लड़ा। फिर सरपंच आता है, वो अपना निर्णय लेता है और उसको लेना चाहिए। पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता, चुना हुआ जनप्रतिनिधि निर्णय नहीं लेता, केवल विधायक लोग लेते हैं, सांसद लोग लेते हैं, मंत्री लोग लेते हैं, वो सिर्फ वोट बनाने के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताने का अर्थ क्या है? जनता नहीं जिताने। रानी विश्वकर्मा का 3 साल का कार्यकाल था, हाँ, उसके बाद उनके स्वर्गवास होने के बाद सोनी जी को बनाया गया अध्यक्ष। इन तीनों में कार्यकाल किसका अच्छा था? दोनों में इनका था, सोनी जी। इन्होंने क्या क्या अलग से किया? 3 महीने में कितना करेंगी, करने की तो बात नहीं है, लेकिन साफ सफाई, प्रकाश, पानी और जनता की जो जैसे राशन व्यवस्था, कोई कागज की व्यवस्था, इन पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है और अच्छा काम किया, उनका नाम है और जनता लेती है। थोड़े मध्य प्रदेश में सारे नगर पंचायतों, नगर निगम में अवैध वसूली बंद है, पता ही चल रहा है कि सिमरिया में भी चालू है। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में हो रहा है, यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके संरक्षण में हो रहा है, उनका संरक्षण है, वो खुद वसूली कराते हैं, लेते हैं, हिस्सा बांट होता है। अगर आपके कैंडिडेट की विजय होती है तो क्या ये बंद होगा? बंद होगा, नियम में नहीं है तो बंद होगा। जो नियम में है वो काम चलेगा, जो नियम में ही नहीं है, गुंडा राज चाहे का है, गुंडा राज के तो लाठी लेके बैठते हैं और वसूली होती है, उनमें हिस्सा बांट होता है, फिर सीएमओ लेता है, बड़ा बाबू लेता है और कोई लेता है, ये सब बांटते हैं। शासन में जाता होगा 1500 जो भी जाता होगा दिखाने के लिए। तो ये हमारे जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा ये बंद होगा। यहाँ तो सब्जी बेचने वालों से वसूला जाता है,
कि गरीब जनता को बिल्कुल मदद दी जाएगी और उनके जैसा गुंडाराज बंद होगा, पूरी तरह बंद होगा। हमारी कांग्रेस की ये नैतिकता कहती है, हमारा धर्म कहता है। हमारे कांग्रेस एक का निवासी भी हमारा पूरा परिवार सिमरिया में निवास करता है। सिमरिया में किस मुद्दे पे वोट कांग्रेस को लोग करें? कई सारे विकल्प हैं, जैसे कि अभी तक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे अध्यक्ष थी और उनके निधन उपरांत नहीं होना चाहिए था चुनाव, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था, भगवान को जो मंजूर था वो हो रहा है। तो इससे देखा गया कि जो कार्यकाल बीजेपी का था अभी तक देखा गया है कि हर जगह भ्रष्टाचार की परिसीमा को लांघ गई है नगर परिषद सिमरिया। आप अभी देखेंगे तो बाजार बैठकी कहीं भी किसी भी नगर परिषद में इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं लगती जितनी यहाँ वसूली जाती गुंडा टैक्स के रूप में। फिर रोड नाली और ये भी है, आप बिजली का देख लीजिए, बिजली भी उसी तरह जस का तस जो भी अभय मिश्रा का कार्यकाल था, वही खम्भे, वही लाइट, वही बिजली। नालियों का देखिए कचरे का माल लगा हुआ है। 3 महीने के लिए जरूर नई प्रकाश सा डाला था गीता अविनाश सोनी ने। काफ़ी अच्छा काम करने के बावजूद उनको नगर परिषद में सिमरिया में उनको इस चुनाव में मैदान में नहीं उतारा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो बहुत बड़ी भूल है। और विश्वकर्मा जी का जो कार्यकाल था और जो विश्वकर्मा जी अपनी बहू को लड़ाए हैं आई विश्वकर्मा जी, तो हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएँ, क्योंकि 3 सालों में इनका कोई कार्यकाल जनता के हित वाला कार्यकाल नहीं हुआ। अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपके कैंडिडेट अगर चुनाव जीतती हैं, तो क्या विकास होगा? प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दा तो नंबर 1 की गुंडा टैक्स वसूली पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, नाली, रोड, बिजली, इन पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाएगा और आने वाले टाइम के 1.5 साल बाद पुनः चुनाव वापसी करना है कांग्रेस को। तो एक अच्छे के पिक्चर की तरह हम लोग यहाँ पे क्लीन पिक्चर की तरह दिखाएंगे, एक अच्छा कार्य करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी अभय मिश्रा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नगर परिषद का अध्यक्ष बन पाना उनको नगर परिषद में किसी भी प्रकार का बैठक कोई संपन्न नहीं हो पाई। और हमेशा अपेक्षित रहती है जनता की हमारे विधायक हमारे सिमरिया में कार्यालय पे जाएं, लोगों की बातें सुने, जो कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं उनका निराकरण करें और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो साफ हों। आप सिमरिया से आपके बगल में उपाध्यक्ष जी बैठे हैं सिरमौर ब्लॉक के, आप दोनों की जोड़ी बड़ी चर्चित है। ये जोड़ी अभी कुछ दिनों बाद क्षेत्र में घुस गई है, इसका क्या परिणाम मिलेगा? कोशिश करेंगे, हमेशा आदमी को परिश्रम करना चाहिए और अंततः परिश्रम करना चाहिए जब तक विजय हासिल न कर लें। और उसी अपेक्षा के साथ हम लोग आज सिमरिया में प्रवेश किए हैं और चाहेंगे कि एक अच्छी जीत हो कांग्रेस की और नगर परिषद सिमरिया में अध्यक्ष कांग्रेस को बैठे। भाजपा एक पूंजीवाद को टिकट दी है, कांग्रेस एक गरीब परिवार को दी है, इसमें कितना फर्क पड़ेगा? जमीन से जुड़े हुए लोगों को हमेशा कांग्रेस आगे लेके आई और उसको देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में गरीब और अमीर कभी नहीं देखती। जो लायक होता है, मैं भी अपनी श्रीमती जी को प्रत्याशी के रूप में नगर परिषद सिमरिया में उतारना चाहता था, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी जो सिमरिया की ज़रूरत है और वोटों के आधार पर देखा जाए कि किनके पास समीकरण, जाति समीकरण किनके पास ज़्यादा है, कांग्रेस ने जाति समीकरण पर फोकस किया है और इसलिए रोहिणी कुशवाहा जी को, उनकी धर्मपत्नी जी को टिकट दिया गया है। हम लोग पूरी तरह उनकी पूरी ताकत से उनको जिताने में मेरी से चोटी से ताकत देंगे। सिमरिया में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, नाली, रोड, क्या ये मुद्दे प्रमुख रहेंगे आपके? यही तो मुद्दे हैं, इसी मुद्दे को लेकर घोषणा पत्र में भी यही तो मुद्दे हैं सबसे बड़े और लोगों की मूलभूत सुविधाएं यही हैं, उसमें हम लोग फोकस करेंगे। एक तरफ भाजपा कहती परिवारवाद भाजपा में नहीं है और लगातार एक ही परिवार को टिकट देना
कितना ये पब्लिक के हित में रहेगा? ये पब्लिक है, सब जानती है किसके हित में क्या है। पूंजीवाद को हमेशा बीजेपी बढ़ावा दी है, उसी मुद्दे पे चल रही है और आगे भी यही चलेगी।